सभी का स्वागत है भाइयों मेरे चैनल पर। तो आज मैं क्या है सीजीएल की पूरी स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ कि आपको कैसे तैयारी करना है, कैसे कैसे आपको आगे बढ़ना है और क्या करना है आपको डेली बेसिस में, कितना पढ़ना है और कितने टाइम में सीजीएल निकाला जा सकता है, सब बताऊँगा। तो सबसे पहले अगर भाई मैं बता दूँ, सीजीएल भाई इतना कठिन नहीं है। आप आसानी से 1 डेढ़ साल पढ़ लेते हैं लग के, आसानी से निकाल लेंगे सीजीएल। ठीक है। तो सबसे पहले भाइयों आपको करना क्या है, आपको करना है कोर्स कंप्लीट। जितना भी दिया हुआ है सभी सब्जेक्ट का, एक एक सब्जेक्ट सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक वाइज आपको कोर्स कंप्लीट करना है। सबसे मेन है भाई मैथ्स, क्योंकि मैथ्स में आपको लगेगा टाइम। ठीक है। तो मैथ्स कंप्लीट करना है जल्दी से जल्दी और उसकी करना है प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैथ्स में भाई मैं सजेस्ट करूँगा आप किसी भी टीचर का कोर्स ले लें। आप किसी का भी ले सकते हैं। विनय शर्मा सर हैं, गगन सर हैं, आदित्य रंजन सर हैं, पवन राउत सर, बहुत सारे टीचर हैं। आप जितने भी कंफर्टेबल हैं उससे आप कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। और रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग आप किसी मतलब इतना कोई रीजनिंग बास्ट सब्जेक्ट नहीं है। आप आसानी से उसको देख के भी करेंगे। आप प्रीवियस ईयर पेपर भी लगाएंगे तो आपको बस उसमें लॉजिक बिठाना रहता है। और कुछ भी अगर दिक्कत आ रही है तो यूट्यूब में अवेलेबल है, फ्री कंटेंट है। तो आप वहाँ से आप जिस भी सब्जेक्ट उसमें क्या बोलते हैं टॉपिक में फंस रहा है तो उसको आप कर सकते हैं आसानी से। तो रीजनिंग में मैं कहूँगा भाई अगर करना है आपको तो पीयूष सर से कर सकते हैं आप करियर के लिए। बाकी इतना कोई ऐसा टिपिकल सब्जेक्ट नहीं है रीजनिंग। और इंग्लिश में भाई मैं सजेस्ट करूँगा, इंग्लिश में तो भाई अगर जितनी इंग्लिश अच्छी है तो वो तो सिर्फ नीतू मैम की वॉल्यूम वन लगा लेंगे तो उनका तो हो जाएगा कंप्लीट। लेकिन जो भाई इंग्लिश कमज़ोर जिनकी जो हिंदी मीडियम से, तो मेरा भाई सबसे बेस्ट सजेशन है आप रानी सिंह मैडम। रानी सिंह मैडम से इंग्लिश पढ़िए, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं भाई। ठीक है। रानी सिंह मैडम से पढ़िए और नीतू मैडम की वॉल्यूम वन खरीद लीजिए और इंग्लिश में ज़्यादा टाइम दीजिए, क्योंकि आप इंग्लिश दीजिए, इंग्लिश के बिना भाई एसएससी सीजीएल में सिलेक्शन नहीं होगा। एक तो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है और आप इंग्लिश भी, तो आपको भाई इंग्लिश में अच्छा करना ही पड़ेगा। ठीक है। और इंग्लिश में भाई अगर इंग्लिश वीक है आपकी तो आप डेली एडिटोरियल पढ़िए, निकालिए आप 1 घंटा अपने लिए, एडिटोरियल पढ़िए। और अगर टाइम मिलता है बीच में तो आप जो इंग्लिश पेपर आते हैं, न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह द न्यूज़, तो उसके 1-2 आर्टिकल पढ़िए, बढ़िया होता है भाई। मैंने अपनी प्रिपरेशन टाइम में किया है भाई, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम का छात्र हूँ तो मुझे तो इंग्लिश अच्छी करनी थी। तो मैंने भाई मतलब जहाँ भी रिसोर्स मिलते थे मैं मतलब करता था, फिर जो भी बता सजेस्ट करता था मैं उस पर काम करता था, पढ़ाई करता था। और बुक ऐप बेस्ट करनी पड़ेगी भाई आपको, तो आप ब्लैक बुक खरीद लीजिए, बुक ऐप पे काम कीजिए। बुक ऐप के बिना भाई आप चीज़ें नहीं जमा पाएंगे। ठीक है। बुक ऐप अच्छी कीजिए, मीनिंग वर्ड की मीनिंग आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और जीएस की बात करूँ तो भाई जीएस तो आप कोर्स कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है। किसी भी टीचर से, मैंने तो भाई बहुत टीचर से पढ़ा है, ऐसा कोई एक टीचर से मैंने नहीं पढ़ा हुआ है। तो जीएस के लिए भाई अगर हिंदी मीडियम के तो नवीन सर से पढ़ लीजिए और इंग्लिश मीडियम के हैं तो भाई परमार सर बेस्ट है। मेरे हिसाब से परमार सर इसलिए बेस्ट है भाई कि अगर एसएससी में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, परमार सर पढ़ा दे रहे हैं। अगर उसके बाहर का क्वेश्चन आता है तो भाई वो कोई बच्चा नहीं कर पाएगा। ठीक है। उन्होंने बढ़िया पढ़ाया है, बढ़िया पढ़ा रहे हैं, तो परमार सर से आप पढ़ लीजिए। और करेंट अफेयर डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर करना है और मैं सजेस्ट करूँगा कुमार गौरव सर से भाई डेली करंट अफेयर पढ़िए, डेली नोट्स बनाइए उसके। ठीक है। जिससे आपका क्या रिवीजन होता जाएगा डे बाई डे। आज पढ़ा मतलब आज का लिखा हुआ है तो कल का जो आपने लिखा हुआ है उसका रिवीजन आज हो जाएगा। ठीक है। स्टैटिक जीके पढ़ा देते हैं वो, तो आपका मतलब स्टैटिक जीके जो है करंट अफेयर वो चलता रहेगा, रिवीजन होता रहेगा, बढ़िया अवार्ड वगैरह सभी मतलब हर चीज़ें कवर हो जाएंगी आपकी। तो आप कुमार गौरव से डेली बेसिस पे करंट अफेयर पढ़ते रहिए। और भाई आपका मतलब मैं स्ट्रेटजी बता दूँ कैसे आप मतलब पढ़ना कैसे है डेली बेसिस पे। तो अगर मतलब आपका कोई भी सब्जेक्ट कमज़ोर है, जैसे मैथ कमज़ोर है, तो आपको उसको ज़्यादा टाइम है। जैसे आप दिन में 10-12 घंटे निकाल पा रहे हैं तो उसमें से कम 4 से 5 घंटे आप मैथ्स को दीजिए, 2 घंटे मैं क्या बोलते हैं इंग्लिश को दे दीजिए, 2 घंटे रीजनिंग वगैरह को और 2-3 घंटे जीएस को दे दीजिए। तो जो भी सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है उस पर ज़्यादा पकड़ बनाइए, ज़्यादा उस पर टाइम कंज्यूम करना है, आपको ज़्यादा टाइम देना है।
और ये मत करिए कि मतलब कि मेरा भी कोर्स कंप्लीट नहीं है तो मैं फॉर्म नहीं भरता हूँ। भाई फॉर्म डालिए, पेपर दे के आइए। पेपर दे के आएँगे तो आपको जो कॉम्पिटिशन चल रहा है, वो समझ में आएँगी चीज़ें, ठीक है? क्या कॉम्पिटिशन है, तो फॉर्म भरिए, एग्ज़ाम दीजिए। आप एलिजिबल नहीं हैं फिर भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही एलिजिबल होंगे आप तुरंत ही एग्ज़ाम क्वालीफाई कर जाएँगे, इतना आप में मतलब कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप इतना पढ़ चुके होंगे। तो ठीक है भाई, तो ये स्ट्रैटेजी थी और मैंने जो भी चीज़ें बताई आपको क्या करना है, आपको कैसे करना है, तो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें भाई, शेयर करें अपने दोस्तों से और सब्सक्राइब कर देना भाई। ठीक है, धन्यवाद भाई, थैंक यू।